ठाकुरबाड़ी के नाम सीताराम या राधा ठाकुरबाड़ी का राम जानकी ठाकुरबाड़ी। अच्छा, ये ठाकुरबाड़ी जैसे आप और हम मिलकर के इस ठाकुरबाड़ी मंदिर की पावन भूमि पर और ठाकुर बाबा ब्रह्मदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार एक इस भूमंडल पर पावन पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तो जिनको कहते हैं शौनक ऋषि। शौनक आदि ऋषि कहते हैं जो साधु हैं, संत हैं, लेकिन गृहस्थी, अर्थात जो गृहस्थी होने के साथ साथ साधु हो, संत हो, उसको सदग्रस्त ऋषि कहा जाता है, उनको शौनक आदि ऋषि कहा जाता है। साधु होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम वस्त्र इत्यादि त्याग करके भगवा वस्त्र पहन लिए, उजला वस्त्र पहन लिए, झोली झंडा बगल में ले लिए और घूमने निकले, मंदिर देवालय ठाकुरबाड़ी में बाबा जी बन के रहे। ये संन्यास नहीं है। संन्यास का शुद्ध अर्थ है घर में रह करके मनोवृत्तियों को मार देना, वो सतग्रस्त ऋषि कहलाता है, वो सन्यासी कहलाता है। ये शौनक आदि ऋषियों में प्रथम कोटि के साधु हैं, संत हैं। मिथिला जनकपुर के राजा महाराज जनक प्रथम कोटि की संत, प्रथम कोटि की संत। शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। उनके बीच में उच्च सभा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज को जैसे ही सूत जी आए तो समस्त साधु लोग खड़े। ध्यान देना, जैसे ही साधु खड़े हुए तो सूत जी को लज्जा, हाथ जोड़ने, अरे महाराज, इस साधु संतों, आप लोग इतने बुजुर्ग हैं और मैं एक छोटा सा नवयुवक हूं। आप बुजुर्ग होकर के मुझे जैसे नवयुवक को देख करके खड़े हो गए, ये शोभा नहीं है, मर्यादा उल्लंघन है। अरे आप इतने इतने बूढ़ा हैं, इतने इतने वृद्ध हैं, इनकी गणना नहीं कर सकते, गणना करना असंभव है। कोई कोई साधु तो आप लोगों में ऐसा है, सूत जी का ढंग कि कोई कोई साधु तो आप लोगों में ऐसा है जिसके सामने कई कई चतुर्युग बदल गए। किसी किसी साधु के सामने मनवंतर बदल गए और किसी किसी साधु के सामने तो ब्रह्मा जी के दिन निकल गए, कई दिन निकल। सूत जी महाराज की बात सुनकर के शौनक आदि ऋषि अचंभित हुए। आप लोग भी अचंभित होंगे। श्री सूत जी कहने लगे, अगर एक साधु के सामने एक चतुर्युग भी निकला होगा तो उसकी उम्र कितनी हो गई? गणना की है आप कभी? नहीं कर पाओ।
ध्यान देना, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कल युग। 4 युग हुए, 4 युग अलग अलग हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कली है। 4 युग मिला करके एक चतुर्युग होता है। सबसे पहले नंबर पे है द्वापर, ये सतयुग। उसके दूसरे नंबर पे आता है त्रेता, उसके तीसरे नंबर पे आता है द्वापर, उसके चौथे नंबर पे आता है कलयुग। अब ये 4 युग की उम्र कितनी हो गई होगी गणना? अब नीचे से चलते, ऊपर से नहीं चलना, नीचे से चलना। कलयुग से, जिस कलयुग में हमने आपने जन्म लिया है, इस युग की उम्र कितनी है, कितने समय तक चलेगा ये? मृत्यु लोक के वर्ष के अनुसार। अनुभव है किसी को? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी लगभग 5,500 वर्ष, 5,500 वर्ष व्यतीत हुआ है। क्या दादा, सही है गलत है? सही है गलत है? हाँ, आप ही को कह रहे हैं, सही है गलत है? 4,32,000 वर्ष। एक मात्र कलयुग की उम्र याद कर लो, 4 युग की उम्र निकल के आ जाती। सीधा सीधी सूत्र है इसका। कलयुग सबसे नीचे है। अब पहले कलयुग द्वापर सतयुग से चल रही थी, 1 2 3 4। अब नीचे से चलो, एक नंबर पे कलयुग है, यानी 4,32,000। इससे 2 नंबर पे कौन सा है? द्वापर। 2 नंबर पे तो 2 गुना करो, यानी 8,64,000। त्रेता कहां है? तीसरे नंबर पे, कलयुग से तीसरे नंबर पे त्रेता। तो 3 गुना कर दो इसको, 12,96,000। 4 के 12 और 32 के 96, 12,96,000। और सतयुग कहां है? 4 ऊपर, 4 नंबर ऊपर, तो 4 गुना कर दो। ठीक है, 4 गुना कर दो, 70,28,000। अब गिनो सारा। सतयुग की उम्र हुई 17,28,000 वर्ष, त्रेता की हुई 12,96,000 वर्ष, द्वापर की हुई 8,64,000 वर्ष और कलयुग की हुई 4,32,000 वर्ष। टोटल मिला के कितना हुआ? कितना हुआ? तभी तो हम कह रहे थे मोबाइल का कैलकुलेशन निकाल लो, कैलकुलेटर। 43 ये 4,32,000 प्लस 8,64,000 प्लस 12,96,000 प्लस 17,28,000, टोटल मिला के होता है 43,20,000। एक चतुर्युग हुआ। अगर एक साधु ने एक बार भी चतुर्युग देख लिया होगा तो उसकी उम्र मृत्यु युग के अनुसार 43,20,000 वर्ष होगी। कितना बूढ़ा है ये तो रही शास्त्र की बात। कभी अगर आपने पुण्य किए होंगे ना और आपकी पुण्य की जागृति हो गई, कभी भविष्य में उत्तर काशी चले जाना, और उत्तर काशी में आज भी आपको 100, 150, 200 साल पुराने, 500 साल पुराने साधु संत मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष। जब सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली 4 युग करके 71 बार जब चतुर्युग बदल जाएगा, 71, तब एक मनवंतर होगा। और इधर श्री सूत जी कहें कि कोई संत तो ऐसा है जिसके सामने कई मनवंतर निकल गए। एक चतुर्युग की उम्र है 43,20,000 वर्ष गुणा 71,
71, इसका हो गया 30,67,20,000 वर्ष। यानी एक मनवंतर की उम्र है 30,67,20,000 वर्ष। जब एक मनवंतर निकल जाता है, एक इंद्र बदल जाता है। और मनवंतर कितने हैं? 28, कुल 28 है। जैसे पंडित जी आप लोग में पूजन कराते हैं तो आपने सुना भी होगा, पंडित जी बोलते हैं अष्टाम विंशमते कलियुगे कलि प्रथम चरण। अष्टाम विंशमते, अष्टम माने 8, विंश माने 20, 28, अष्टाम विंशमते कलियुगे, यानी 28वें मनवंतर का कलियुग चल रहा है। अष्टाविंशमते कलियुगे कलि प्रथम चरण है। 28वें मनवंतर के अंतिम कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। एक मनवंतर की उम्र कितनी है? 30,67,00,000। और मनवंतर कितने? 28। 30,67,20,000 गुणा 28, 8 अरब। ध्यान देना, 28 मनवंतर की उम्र कितनी है? अब तक कितनी समय निकल गया है मृत्यु लोक का? 8 अरब 58,81,60,000 वर्ष भारतवर्ष का व्यतीत हो चुका है। जब मृत्यु लोक का 8,58,81,60,000 वर्ष निकल जाएगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? मात्र 108 दिन, अपने 108 दिन। और वो मृत्यु लोक के कितने दिन हो जाते हैं? जब 8,58,81,60,000 का एक दिन हुआ, गुणा 108 कर दो, 9,27,52,52,80,000 वर्ष ब्रह्मा जी की उम्र। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे महात्माओं, आप तो इतने बूढ़े बूढ़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे खड़ा होना शोभा नहीं। तो साधु संत सोनकादि से कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव। सूत जी को कहे नवजुवक को कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरः। सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा। कोई तो धन में बड़ा होता है कि गांव का सबसे धनी मनी लोग है, उससे लोग बैर नहीं करते। क्यों उससे बैर करेंगे? इसलिए नहीं करते हैं कि कोई विषम परिस्थिति अगर गांव के ऊपर में आएगी तो ये धनाढ़ आदमी गांव की सहायता करे। धन वृद्धा बल वृद्धा, वृद्धा माने बड़ा, वृद्धा माने बड़ा। कोई तो बल में बड़ा है, ताकत में बड़ा है, तो पहलवान है, इसलिए लोग उससे ज्यादा उलझते नहीं है। बोले पहलवान से उलझेंगे एक ही गुंसा में भाग। आयु वृद्धा सतैव च, कदाचित कोई उम्र में भी बड़ा होता है, जैसे कि हम लोग हैं, लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकराश्च किंकरः। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान, जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वही वास्तविकता में बड़ा होता है। इसलिए आप जो है ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप हम सबसे, इसलिए गुरुदेव आज हमें कृष्णम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वाधुना, गोविंद को प्राप्त करने का एक सबसे सरल उपाय बता।
जो इससे हमें गोविंद प्राप्त हो जाए, कन्हैया प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन बताओ, रास्ता बताओ। तब श्री सूत जी हंस गए। ये साधु, आपने बहुत चतुराई से प्रश्न किया है, और गोविंद को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सरल साधन है श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तीनों त्रिवेणी गंगा बहती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ये वही भागवत महापुराण है जिसको एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने के लिए बैठे। जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी श्रवण कराने के लिए बैठे तो देवता लोग आकाश से उतर करके नीचे मृत्यु लोक में आए। गंगा के किनारे आए, हाथ में इंद्र के हाथ में अमृत कलश लगा है, आकर के जाकर के कलश उनके सामने रख दिया और कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, एवं विनिमयो जाति सुधारज्ञा प्रतीयताम् कि प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ध्यान देना, अभी हमने एक चीज बोली थी आपको, ये भागवत कथा क्यों सुनी जाती, सुनने से क्या लाभ है। जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाने के लिए बैठे, तब देवता लोग आकर के कहे, एवं विनिमयो जाति सुधार आज्ञा प्रपीयताम। हे गुरुदेव, ये अमृत कलश है, समुद्र मंथन से निकला हुआ सुधामृत है, आप ये राजा परीक्षित को पिला दो, जिससे अगर तक्षक नाग इसको डसेगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। लेकिन प्रपश्यामो वयं सर्वे, इसके बदले हम सबको श्रीमद्भागवतामृतम्, हमको आप श्रीमद्भागवत रूपी अमृत का रसपान करा। ये बात सुनकर के श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। बोले, वारे देवता, कितनी भेद बुद्धि है। कहते हैं, क्वा कथा, क्वा सुधा, क्वा पंच, क्वा मणिरमहन। अरे कहां ये तुच्छ कांच का टुकड़े और कहां एक महामणि। अरे आपने तो कांच के टुकड़ों को मणि की तुलना में रख दिया, आपने ये अमृत कलश को, तुच्छ अमृत को श्रीमद् भागवत अमृत की तुलना में रख दिया। कैसे बराबर हो सकते हैं? जैसे कांच का टुकड़ा और मणि बराबर नहीं हो सकते, इसी प्रकार ये भागवत अमृत और सुधामृत बराबर नहीं हो सकते। बोले, देवताओं, मैं सुखदेव इसका निर्णय नहीं कर सकता, इसका निर्णय स्वयं राजा परीक्षित करेगा। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहे, बोले, राजन, हे अभिमन्यु पुत्र, आप सुधामृत पान करना चाहोगे या भागवतामृत? बोले, गुरुजी, इन दोनों का भेद तो पहले बता दो कि सुधामृत में क्या लाभ है और भागवतामृत में क्या लाभ है, तभी ना हम सौदा लेंगे। बोले, अगर आप सुधामृत का रसपान करोगे तो आप अमर हो जाओगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और भागवतामृत? बोले, भागवतामृत का लाभ यह है कि इसके श्रवण मात्र से आपकी मृत्यु, ये शरीर तो मर जाएगा, लेकिन ये बार बार आप जो जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, ये जन्म मरण के जो चक्र में जो आप फंस करके रह गए ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, फिर कभी आपका जन्म नहीं, आप अजन्मा हो जाओगे। तो कहा, बोले, गुरुजी, मुझे सुधामृत का रसपान नहीं करना है, मुझे तो भागवत अमृत का रसपान करना है। तब श्री
सूत जी कहने लगे, ऋषियों, श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ करके वहां से भगा दिया कि जाओ यहां से। अभक्तांच विगान ततो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कहने लगे, अभक्तांच विगान ततो सकथामृतम्, हे देवताओं आप चले जाओ, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः, ये श्रीमद्भागवत महापुराण स्वर्ग में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। ये बनी है एकमात्र मृत्यु लोक के लिए बनी, क्योंकि स्वर्ग में कथा नहीं होती। एक बार जब भगवान श्री राम अपना 13,000 वर्ष का राज्य भोग करके, राम राज्य की स्थापना करके साकेत धाम जब जाने के लिए तैयार हुए, तो भगवान घोषणा करके, जिसको मेरे साथ जाना है वो मेरे साथ चलो, और जिसको मृत्यु रूप में रहना है यहाँ। अयोध्यावासी बंदर भालू सब उनके साथ चले। वह हनुमान जी खड़े गदा लेकर के दरवाजे, हनुमान जी टस से बस नहीं हो रहे। राम जी ने पूछा, हनुमान कि सब लोग जा रहे हैं मेरे साथ, कि आप नहीं चलोगे? बोले, प्रभु एक शर्त पे जाऊंगा मैं आपके साथ। बोले, कौन सी शर्त? ये बताइए, क्या वहां स्वर्ग में वैकुंठ में आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी? बोले, नहीं, स्वर्ग में वैकुंठ में मेरी कथा नहीं मिलेगी, वहां स्वयं मैं मिलेगा। तो बोले, प्रभु मुझे नहीं जाना। बोले, क्यों? बोले, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए, आपकी लीला चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं नहीं जा सकता। भगवान वीर बजरंगबली आज भी मृत्यु लोक पर निवास करते। बोलिए श्री बजरंगबली हनुमान की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। देवता लोग सुखदेव जी से अपमानित होकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में आए के कहने लगे। बोले, महाराज, बोले हाँ। बोले, हमें ये बताओ कि भागवत में है क्या, भागवत की तुलना बताओ, रहस्य बताओ कि भागवत कथा है क्या। ध्यान देना, क्या है ये भागवत? दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक का तो